की लड़की है। भाई साहब और सब ठीक है भाई साहब? मिले बहु भावना से? जी हाँ, भावना बेटी से मिला और भावना बेटी का हाल समाचार सुन करके मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। सही। अरे एक बात को और क्या चाहिए, उसकी बेटी अपनी ससुराल में खुशहाल है। भाई साहब भावना के कदम जब से हमारे घर में पड़े ना, ये जान लो खुशियां ही खुशियां। जी हाँ, समझ रहा हूँ। साक्षात लक्ष्मी है भावना, ये जान लो। जी हाँ, जी हाँ। बेटवा सूरज बहुत जल्दी चला बेटवा, ना ट्रेन छूट जाए तो कोनो साधन न मिले भैया। अरे माँ, मैं क्या देख रहा हूँ? का बेटवा आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है माँ? भाई साहब माँ क्या बात है? कौन भाई साहब माता जी के आंखों में आप आंसू दिख रहे हैं ना, एक गम के नहीं भाई साहब, एक खुशी के आंसू हैं। हमारी शान शौकत देखकर माता जी के आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ। क्यों माता जी? हाँ भैया। देख रही हो ना, अभी 30 बाई 45 का बाथरूम। हाँ भैया, वही देखे के बाद और खुशी भाई। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा भैया, क्या अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा भाई है। साहब बहुत चाय नाश्ता की तैयारी करें, चाय नाश्ता करें। भाई साहब हम बेटी वाले हैं और बेटियों के यहाँ हम सब कुछ खाया पिया नहीं अरे करते। यार किस जमाने में हो, 5G का जमाना चल रहा भाई साहब अगर इंसान पुराने ख्यालात में रहे तो कभी धोखा नहीं हो सकता। देखा भैया, हम तोहरे खिया पानी ना पी सके। है। माता जी वैसे पानी पियब गुनाह है तो। अगली बार हम आपकी और सेवा करेंगे। ठीक है। अच्छा इजाजत दीजिए। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। ससुर जी, मैं पानी लेकर आई हूँ। ये किसके लिए लेके आई? आपके लिए नहीं, मैं अपने बड़े पापा के लिए लेकर आई हूँ। हमारे बड़े पापा है कहाँ पे? हराम जाती, जो मेरी प्यासी होती तो बुझी नहीं, और तू बड़े पापा के लिए पानी लेके कि तू सोचने में मजबूर हो जाएगी कि मैंने अपनी माँ की कोख से पैदा क्यों। भैया आज मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे भाई, ये आपका चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू, क्या बात है भैया? बात कुछ नहीं है यार छोटू। भैया यार मैं तो कॉलेज की रेडी हो रहा था। हाँ भैया। अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा है यार। हाँ भैया। और दर्द के मारे ना मेरा सर ही फटा जा रहा है। एक काम करेगा, बोलो। जरा मेरा सर दबा देगा क्या यार? अरे क्यों नहीं भैया, आप बैठिए ना। अच्छा। बैठो। छोटू क्या हो रहा है? का भौजी ऐसा है, छुटके भैया तबीयत ना ठीक है, उनके सर में दर्द हुआ क्या छोटू, थोड़ा सा यार मालिश कर दो। वो मालिश करते रहे। अरे हो सकता है कुछ और बात हो। तू यार भौजी हमारे बात की विश्वास ही नहीं मानती। छोटू तू जानता है घर में आजकल क्या चल रहा है, रुक मैं पूछती हूँ। पूछ लेना विश्वास में। क्या बात है देवर जी, बड़े उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं भाभी, किसी ने कुछ नहीं कहा है। भाभी मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है भाभी, ऐसे लग रहा है कि मेरी जान ही निकल नहीं नहीं जाएगी देवर दर्द जी, के ऐसी बातें नहीं। ऐसी बातें ना बोलो भैया। अरे दर्द ही ऐसा हो रहा है, क्या करें? देवर जी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अंदर जाती हूँ, अंदर से तेल लेके आती हूँ, आपके सर पे रख देती हूँ, सही हो जाए। अरे नहीं भाभी नहीं, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं जा रहा हूँ कॉलेज, रास्ते में मार्केट में दवा ले लूंगा, ठीक हो जाएगा भाभी। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि दवा मत लीजिए, मैं तेल रख देती हूँ सर पे, आराम लग जाएगा तो जाके दवा ले लेना। भाभी वो बात नहीं है। अरे आप तो जानते हैं ना बड़ी भाभी को, वो सुई का फार बनाना अच्छी तरह उनको आता है। अरे वो तो उनकी आदत है, मैं जा रही हूँ तेल लेके आती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। छोटू अब तू समझा। अच्छा बड़ी भाभी का करी बड़ी भाभी? यार तू तो जानता है ना बड़ी भाभी को, हाँ। मौका ढूंढती रहती है वो। हम कहा तो यार। देख छोटू, मैं ये आप बिल्कुल नहीं चाहता मेरे घर में कोई दोबारा शोर शराबा हंगामा हो, मारपीट हो, दुनिया भर का। मैं ये कुछ नहीं करता। एक बात सुन है, हम बहुत साफे बोले भाई, बड़की भौजी एकदम हर कुकुरिया है, साफ बात है। हमार कहे में मतलब ये है, तोहरे सर में दर्द है, ये भौजाई है, और तू देवर है, कहन देवर बेटवा समान हो तो भौजाई महतारी समान हो तो मालिश सर में दर्द है, अगर मालिश के दे में बड़की भौजी का करिए। ये बात हमें, तुम्हें और भाभी को पता है। हाँ।
पर उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता रहता है। ऐसा है फौजी सुन, ये अपने आगे की बात सुनते नहीं जाने। ऐसा करे उजोन बजाज वाला तेल हम लिए घर में रखे हैं, अच्छा बजबजा नहीं गंधाई वाला उजोन सीसिया भाई। बजाज। हाँ और का ना पाए तू 700 वाला तेल रखे। सरसों नहीं फूलपुर वाला, उसे सरसों का अब तेल। 5 धरा बजना लग गए पिराए है मशीन पे। अगर ओका नहीं रहता वो ले लियो था वाला, वो और वाला ले लियो। अच्छा वाला। ठीक है, आप देवर जी का ख्याल रखो, मैं लेके आती हूँ। अरे भाभी काहे के लिए आप परेशान हो रही मैं हैं? जा रही हूँ तेल लेने। छोटू देवर जी कहा था ये कौड़ा वाला तेल है। डाबर वाला है। और लगता है ना कि बजाज का और सरसों का तेल दीदी चुरा के रख दिए हैं। वो चोटी तो है यही में चुराई धैली हुई अपने कमरा में। देवर जी मैं तेल लेके आ गई। भाभी कह रहा हूँ ना, परेशान ना होइए, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। मैं परेशान हो रही हूँ। और नहीं तो क्या, हम कहा था यार अपनी हालत आप नहीं देखती हैं। हम कहा था गाँव में है हाथ है यार। चुप। जब भौजी कहा तो मालिश करे पड़े तो मालिश करवाई ले। भाभी रहने अरे दो। देवर जी चलिए आइए। करियो ज्यादा पे पे जिन करा देख ले रच का होत बा। तू रंडी हर जाई जितनी गुलगुल सांप यो रंडियो तो का अच्छी तरह से जानत है। औतई मान हर जाई एक फसाइल है भगवती गाड़े के। हां अतई रे पनबोदरा भगवती गाड़े ए भतला अगौती गाड़ू हमरे भतारे कमाई खाए खाए जवन चाइने में कोहड़ा तू फूला है ना अजुए तुहार खबर ले तू हमारे ऊपर हाथ उठा रहा ना मदीना आज तो का बतावत है तबला से मुंह ठोका बैठे आ भगवती गाड़ू तू बेल कगरा साख लेके हेलो हेलो हाँ स्वामी जी अरे हाँ मैं सुनीता बोलत आई हो तू तो बड़ा जल्दी हमें भुला जात है। अच्छा सारी बात छोड़ा ही बतावा भावना बिटिया खिए घर है लौट के आई है कि नहीं आई आज है अरे कहाँ बाटा कौन दिखाता ही नहीं है। एक काम करा जल्दी है रूम में तो कुछ दिखावा के बाद ना ही पहले आओ हमारी बात नहीं मानता ना आज अपने आखिस देख लिया घर में क्या हो देख ले स्वामी जी देख लिया घर में का होत बा यही बात तो का मदीना बतावत रहे लेकिन तू हमार बात नहीं माना आज अपने आखिस देखा देखा का होत बा घर में। अबे संतोष सर में आई नहीं फिर तुमको बेशरम सर में आई नहीं दोनों को बेशरम ऐसे करते हुए कुछ लगाया नहीं ताज परिवार में दोनों और लगा ही दिया ऐसे करते हुए कुछ तुझे इस समय स्कूल में होना चाहिए तू घर क्या कर रहा है। भैया मुझे तो कॉलेज ही रहना चाहिए था भैया। तो फिर घर क्या कर रहा
पहले मेरी बात तो सुनो ना भैया। वो क्या पकड़ना चाहता है? काम गंदा न कोई किया भैया जी। इतना गंदा है भगवती का सब जन जानता है। काम गंदा न कोई किया भैया जी। झूठा इल्जाम बाबी लगाती। अच्छा सर में दर्द था बाबी ने, सर पर तेल रखा आपसे बाबी झूठा बताती। अभी जोर बोल रही। अरे कमीना, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला मेरी आस्ती का सांप निकलेगा। तू भरे समाज में मेरे मुख में कालिक पोतने की कोशिश किया। तेरी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। मेरा यकीन करिए भैया, अरे आपका भाई गलत नहीं है भैया। अरे भाभी का कहना आप न मानिए भैया, भाभी सरासर झूठ बोल रही है भैया। तेरी भलाई इसी में है कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके मेरी नजर से दूर चल जाओ। मैं तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहता। अपने आखी स्कूल देखे हैं तब भगवती का हमें झूठीन बनवाता है। मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ भाभी आप झूठ बोल रही है। अरे मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना। मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना। मुझे झूठी कैसे बनाया कमीना। और कर दूंगी मुश्किल अब तेरा मैं जीना। मेरे सत्य के आगे अनसुईया। मेरे सत्य के आगे अनसुईया भी नीची। और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। देखना चाहता। जितनी जल्दी हो सके महीने से दूर चल जा, वरना मोर से तेरी खाल खींच लूंगा। कभी ना कहेगा झूठीन बनवा भगवती का हम जी सारी करतूत देखे अपने आखिर तब मैं झूठीन बनवा देख ले इसके। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊं तो चला जाऊंगा भैया। सिर्फ एक बार मेरी माँ को बुला दो ना भैया। तू जा, किसी जमीन लगी कोई तो नहीं। के बाद चला जाऊंगा। मारा भगवती का है मार चला। संतोष में तुम अरे पगला
अरे संतोष बेटवा, अरे कवन गुनाह पगला तई कही गए रे। जब आज सूरज बेटवा तोरे ऊपर हाथ उठाए दे, कमारा था कवन गलती करा बेटवा। अरे पगला, अरे अबे तो तोर मातारी जिंदा आई रे। अरे हमारी रात में तोरे ऊपर कवन मुसीबत आई, अब सारी मुसीबत झेले मेरे तैयार है। लेकिन हमसे कुछ छुपावा जी, बतावा बेटवा। कोई गलत काम नहीं किया है बा, सबका बात। अरे मैं तो कॉलेज की रेडी हो रहा था बा, और अचानक मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द होने लगा बा। अरे छोटी भाभी मेरा सर दबा रही थी बा। बस इतने में बड़ी भाभी आ गई और भैया को बुलाई बा। अरे मेरे बड़े भैया बिना कुछ सोचे समझे मेरे और भाभी के बीच खिलौना इल्जाम लगा दिया। आज पहली बार मेरे बड़े भैया मुझ पर हाथ उठाए बा। इतना नहीं हुआ, भैया भाभी दोनों लोग मिलकर मुझे मार और भैया कह रहे कि भैया घर छोड़कर चला जाओ बा। मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे घर से ना निकाल दिया भैया, तो बोल देना मैं नहीं जाना चाहता घर। संतोष बेटवा, तू रोवा छी भैया। अरे बेटवा, आप चलते ही ना सूरज बेटवा से बात करें। सूरज बेटवा ऊपर हम बहुत घमंड करी थे। सूरज बेटवा हमारी बात ना ही काट सकते बेटवा। तू रोया छी, हमार कसम खा तोरे आँखी में आंसू ना हो, कौन प्रकार की टेंशन। एक बात हमार सुन ले स्वामी जी, कान खोल के। जमन फैसला कह दे वही फैसला पटल रहा, केहू को बात माना जी, क्यों कितना तो है कहा समझा कि नहीं, जो हम कह दे वही की है। सूरज बेटवा, अरे पखलाया तो के का हो गया। अरे बेटवा, जौने भाई के भाई ना बाप बन के पाला, जौने भाई के अपने सीने से लगाई के रखा, जौने भाई का अंगूरी पकड़ के चल सिखाया, जौन भाई के जीवन में डूबी की सुटकुनी ना उठाया, आज भी भाई कितना बेरहमी से मारा था। एक तो सुचित्रा की वजह से मैं पहले ही समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, और अफसोस से भी बात का है, जिस भाई को मैंने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, जिस भाई को मैंने अपने सीने से लगाया, जिस भाई को भाई नहीं बाप बन करके पाला, आज वही मेरा भाई सरेआम मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया। इसलिए मेरा फैसला है कि इन दोनों से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके ये मेरा घर छोड़कर चली जाए। अरे सूरज बेटवा, बहुत बड़ा गुनाह नहीं करे हैं। अरे मुड़वा पे तेलवा तो ठोकावत रहे, देवर भौजाई है। तेल ठुकाने की बात नहीं है, इस राजजादे को अच्छी तरह से मालूम था कि मैं और आप दोनों भावना बेटी के यहाँ गए हैं और आज वापस नहीं आएंगे। और इसे देखो, कलमुही को, अरे इसे तो मैं घर की लक्ष्मी समझता था, लेकिन ये हरामजादी कुलक्षणी के कारण भी नहीं है। और ये सर दर्द कॉलेज न जाने के बहाना, सर दर्द का बहाना करके इसके सोच मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था, और इसने भरे समाज में मेरे मुख में काली पोतने की कोशिश किया। इसलिए इनसे कह दो कि जितनी जल्दी हो सके ये दोनों मेरी नजरों से दूर चल जाए। सूरज बेटवा,
पहले हमार बात सुन ल तब कोनो फैसला करा भैया। नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ। नहीं ऐसी हालत में बेटा भगाओ। अरे तरस कुछ तो खाओ, तरस कुछ तो खाओ। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का। सरिता का दिन पहुंचा बच्चा होने का। अरु पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ। पारू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ। पारू पाओ बहू तुम तरस कुछ तो खाओ। पारू पाओ। अरे बड़की दुल्हन बोला बूढ़ा। अरे भैया तू यहाँ घरे के लक्ष्मी आ भैया, यहाँ घरे के बड़वाना भैया। एक औरत के दर्द समझ सकता है। काहे ना बूढ़ा, काहे ना? अरे हाँ सूरज बेटवा गुस्से मान का तू समझाई दे। अरे हमार घर उजरे से बचाई ला भैया। अरे बतावा हमार लड़के ने हालत में कहाँ जाइए, कहाँ खाइए, कहाँ रहिए, के सहारा दे। अरे भैया तू सोचा, अरे तो मातारी नहीं ना। अरे अपने मातारी से दूर हो के दर्द जाना तो भैया। अरे हमारे लड़के हमसे दूर कही देबू तो हम कैसे रहा। कौने पतो बुलाओ, कौने संतोष के बुलाओ। अरे भैया हम तो से हाथ जोड़त तोरे गोड़े गिरत हमार घर उजरे से बचाए ले। ए बूढ़ा ई बतावा हमहू तेकर भौजाई यही हमसे कहना गैस गोल मुड़ दबाओ के का हमसे कहे हो तेकर गोल मुड़ हमने दबाई। अरे कौनो काम में बजी रही हो भाई। ए बूढ़ा जब दिल लगा सरिता से तो सुनीता क्या चीज है? दिल तो उसे लगा रहा तो दिल चोचो मोचो उसे फाने दे। हमसे के तब इनका है और तू का कहती है हम इनका समझाइए। हाँ भैया एक बात सुन लम, हम पतिव्रता मेहरारू है, अपने मन से दू सुपर ना हो सकी। जवन फैसला हमार मन से दू कह देन तवन कह देन में हम कुछ नहीं कह पाओ। समझू कि नहीं आए? आइयो बड़की सूरज बेटवा। अरे भैया अरे तू सोचा ये हालत में लड़के हमार कहाँ जाइए। ये पहले सोचना चाहिए था। कहाँ कहीं के इनका सहारा दे। कहाँ रही भैया घर बच उजरे से बचाए बेटवा। माँ जिन्हें तुम मासूम समझ रही हो, ये मासूम नहीं बल्कि ये काला नाग है जिसके टचने से इंसान जिंदा नहीं रहता। ये हरामजादी अगर इससे कह दे कि अगर तुझे आज खाना नहीं खाना है तो ये हरामजादा खाना नहीं खाएगा। मैंने इन सबको बुला करके कहा कि घर से बाहर जाने की किसी को जरूरत नहीं है। जिसे जो भी चाहिएगा मैं उसे ला कर दूंगा। और जानते हो क्या किया? हाँ ये परसों ये दोनों मुझे जगह ही में मिले। सगाई में माँ इनसे कह दो कि जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ करके चले जाए। अरे बेटवा अगर दुल्हनिया अकेले गई होती तब वो तुहार सम्मान क्या जाती? मेरे मना करने पर क्यों जाती?
अरे भैया कौन काम आ गिरा हो कौन अगर कोई काम आ गया था तो उसके लिए आप थी, सुनीता था। अरे हम बुढ़ापा कहाँ जा पाए माँ बस इनसे कह दो कि जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर चले जाएं। संत सूरज बेटवा, अरे आज हमका एहसास होता है, आज हमका एहसास होता है तो के सबे के पाले पोसे में कौन कमी कही गए बेटवा। अरे आज ही जगह तो आज सगी महतारी रही होती ना, उनकर बात मान लेता बेटवा। अरे अब सौतेली यही ना, तुम्हार बात ना मनबे बेटवा। अरे हम कितना कही डालब लेकिन हम सौतेली दिखावा बेटवा। आज आपने मुझे इतनी बड़ी बात कह दिया, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। अरे ममता की बात करें माँ, अरे मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि अपनी सगी माँ से नहीं करता। और आप सगी माँ की बात करें, अरे मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आपके इशारे पे मैं अपनी गर्दन काटकर आपके कदमों में रख सकता हूँ। लेकिन माँ आज मुझे ये एहसास हुआ, माँ आज मुझे ये एहसास हुआ कि आपको मुझसे ज्यादा इनसे प्यार है। अगर आपको मुझसे ज्यादा इनसे प्यार है तो मुझे कोई इतराज नहीं माँ, आप इन्हें लेकर इस घर में रहिए, मैं स्वयं ये घर छोड़कर चला जाऊं। हम कहा था पगला गया का तो हर मत मार उठी का, तू कहाँ जाबा घर छोड़ के, गलती नन के घर छोड़ के न जाई तो का कहता जा जरूरत नहीं। अरे तू चला जाबा, अगर तू चला जाबा तो हमार का होए, हमरे भी सब ना सोचता कुछ तो का कहता जा जरूरत नहीं रात चुमा के। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो मेरे भाई, वैसे तो आपके सामने मेरी बोलने की औकात नहीं है भैया, अरे बड़े तय बोलता ही है रे, लेकिन आज इस घर की हालात को देखते हुए आज मुझे बोलना पड़ रहा है भैया। बड़े भैया कहा गया है कि कोई काम करने से पहले उसे अच्छे ढंग से समझ सोच लिया जाता है, और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा भैया, तो का समझाए नौकर होके इसके आगे आप कुछ समझदार है मेरे। तो आप तो मुझे गलती कराई नौकर होके। ठीक है सूरज बेटवा, जवान फैसला करा अच्छा करा। अरे संतोष बेटवा, अरे ये पगला, अरे औलाद के दर्द का जानिए रे, अरे औलाद के दर्द एक मातारी समझ सकता था। अरे हम अपनी कोखी से तोके सबे के पैदा ना के, लेकिन अपने जिस्म के कतरा खून जलाई के पाले। अरे भगवान के लेखनी के आगे ये मातारी के ममता हार गई रे। अरे ये दिन देखे से पहले हमार मौत का क्यों बोलती है माँ? अरे आप बस इतना समझ लीजिए ना माँ, क्या से आपका एक ही बेटा है और वो है मेरे बड़े भैया। माँ मैं भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ माँ। भैया आप यही चाहते हैं ना भैया कि मैं आपका घर छोड़कर चला जाऊं? चला जाऊंगा भैया। अरे बचपन से लेके आज तक
जैसा आप बोले हैं ये आपका भाई बिल्कुल वैसे ही किया है भैया। तो भला आज मैं आपका कहना कैसे मना कर सकता हूँ? अरे जब आपकी नजर में आज